हिंदी आचार्य के इस वीडियो में हम बच्चों प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। पहले इसकी परिभाषा पढ़ते हैं बच्चों। दिस टेंस इज यूज्ड टू डिनोट एन एक्शन दैट बिगैन इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग अप टू द प्रेजेंट। एग्जाम्पल है इसका कि इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। बच्चों जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होता है ये किसी ऐसे एक्शन के बारे में बताता है जो कि पास्ट में शुरू हो गया था और इस समय तक कंटिन्यू चल रहा है। उदाहरण है इसका कि बारिश सुबह से हो रही है। तो यहाँ पे हम बात तो प्रेजेंट टेंस की कर रहे हैं। जो बारिश होने का कार्य है वह इस समय चल रहा है, लेकिन वह शुरू कब हुआ? वह पास्ट टेंस में शुरू हुआ बच्चों। तो वी नॉर्मली यूज द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टू एम्फेसाइज दैट समथिंग इज स्टिल कंटिन्यूइंग इन द प्रेजेंट। हम किसी चीज़ को ज़्यादा जोर देकर कहने के लिए जो चीज़ अभी तक चल रही है, पास्ट से भूतकाल से अभी तक वर्तमान में चल रही है, उसके लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, शी हैज़ बीन लिविंग इन लिवरपूल ऑल हर लाइफ। वह जो लड़की है वह लिवरपूल में हमेशा से पूरी जिंदगी रहती रही है। अब देखिए वह पहले से रह रही है, अभी तक भी वह लिवरपूल में ही रहती है। तो ये हुआ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण। और उदाहरण देखेंगे, आई हैव बीन वर्किंग ऑल डे या इट्स बीन रेनिंग फॉर आवर्स। अभी भी बारिश हो रही है और वह पहले से कई घंटों से बारिश शुरू हुई थी और अभी तक चल रही है। और दूसरा उदाहरण है कि मैं पूरा दिन काम करता रहा हूँ और इस समय भी कर रहा हूँ। तो बच्चों समझ में आ गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जो चीज़ हो रही है पहले से अभी तक। द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ऑल्सो नोन एज प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी बच्चों इसको कहते हैं। इट शोज समथिंग दैट स्टार्टेड इन द पास्ट एंड इज कंटिन्यूइंग एट द प्रेजेंट टाइम। यानी कि एक ऐसी चीज़ जो कि पास्ट टेंस में भूतकाल में शुरू हुई थी और इस समय भी वह चीज़ चल रही है, तो उस समय हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का इस्तेमाल करते हैं बच्चों वाक्य में। एग्जाम्पल है इसका, वी हैव बीन लिविंग इन दिस हाउस फॉर 2 years। हम 2 साल से इस मकान में रह रहे हैं, इस घर में रह रहे हैं। बच्चों अब देखो हम अभी भी इस घर में रहते हैं और 2 साल से मतलब 2 साल पहले इस घर में रहना शुरू हुए थे और अभी तक रह रहे हैं। तो ये कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और बच्चों देखो, द यूज ऑफ प्रपोजिशन फॉर और सिंस इन अ सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इज एसेंशियल। यहाँ पे या तो इन सेंटेंसेस में जो इसके उदाहरण देखेंगे हम, या तो उसमें फॉर लगा हुआ होगा बच्चों या फिर सिंस लगा हुआ होगा। आप देखेंगे आगे। चलो बच्चों अब उदाहरण करेंगे इसका कि ही हैज़ बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का उदाहरण है। क्यों उदाहरण है? क्योंकि वह जो व्यक्ति है, लड़का जो है, वह किताब पढ़ रहा है 2 घंटे से। वह अभी तक किताब पढ़ रहा है, 2 घंटे पहले वह किताब पढ़ना शुरू हुआ था। तो कौन सा टेंस हुआ? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हुआ बच्चों। और ये किस तरह का वाक्य है? यह एफर्मेटिव वाक्य है, यानी कि यह सकारात्मक वाक्य है। सकारात्मक वाक्य यानी कि सिंपल वाक्य होता है, बिल्कुल साधारण वाक्य होता है जिसमें सिर्फ इंफॉर्मेशन बताई जाती है। आगे देखेंगे, He has not been reading the book for 2 hours। ये एक नेगेटिव वाक्य है। इसमें जो कार्य हो रहा था पहले से अभी तक जो हो रहा है, लेकिन नकारात्मक तरीके से, यानी कि वह कार्य नहीं हुआ। अगर हमें प्रेजेंट टेंस में बताना हो उस चीज़ को, कंटिन्यूस परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में बताना हो, तो हम लिखेंगे कि ही हैज़ नॉट बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours। इसी तरह से अगर प्रश्न पूछना हो इसी टेंस में, तो हैज़ ही बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours। क्या वह 2 घंटे से बुक पढ़ रहा है? और इसी तरह से अगर नकारात्मक प्रश्न पूछना हो बच्चों, तब हम लिखेंगे हैज़ ही नॉट बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 hours। क्या वह 2 घंटे से किताब नहीं पढ़ रहा? तो ये हुआ नेगेटिव इंटेरोगेटिव। आशा करती हूँ आपको यह टेंस बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। जो चीज़ आपको नहीं समझ में आई मुझसे आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हिंदी आचार्य।